मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। जो कई इकट्ठे हों झूठे तो एक सच्चा टूट जाता है। वो भाई हो पितर हो के हो चचा, अकीदे में हो खराबी तो रिश्ता टूट जाता है। अकीदे में हो खराबी तो रिश्ता टूट जाता है। माशाल्लाह बहुत बेहतर अंदाज से इशारे भाई हाशिम हुसैनी साहब क़िबला पढ़ रहे थे। आप लोग बड़ी मोहब्बतों के साथ में सवाल कर रहे थे। ये बताइए आप लोग इतने ज्यादा थक गए हैं क्या? ऐसा जलसे का माहौल आपने बना दिया है। बिल्कुल, अरे भाई हमें भी मालूम है, हम भी आप ही तरह इंसान है, कोई ऐसा नहीं हम लोग आपको जानते नहीं, आप ही के दरमियान के हैं, ये अलग बात है। आज मिंबर नूर पर है, कल तुम्हारे साथ होंगे। सारी मामलात हमें मालूम है। ऐसा माहौल बना दिया है कि एक कोई मेहमान जाता है तो आप मेहमान के जाने से पहले आप उठ के भागने लगते हो। ये जलसे जुलूस है, आप इसकी कदर कीजिए, आप इसकी अहमियत को समझिए। बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ ये जलसे वजूद में आते हैं। माशाल्लाह हमारे बहुत बेहतरीन शोराए किराम मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। शायर भाई नसीर सहल साहब क़िबला जो सरज़मीने गया बिहार से चलकर तशरीफ लाए हैं। शायर सुन्नत भाई गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला जो सरज़मीने उन्नाव से चलकर तशरीफ लाए हैं। जनाब मोहतरम शायर सुन्नत शाहनवाज हसन साहब क़िबला जो उड़ीसा से चलकर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। ये तमाम तर मेहमान हमारे और आपके लिए हैं। बताओ हम उठ के चले जाएंगे तो इनको कौन समाप्त करेगा? अरकान कमेटी ने और बानी जलसा ने जो इतनी मेहनतें अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई को अपना खुदा में खर्च करके आपके लिए ही पेश की है कि आप लोग आए उलमाए किराम और शूराए किराम के बयानात को सुनकर अपने कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। इस बात की खुशी है कि हमारे जितने भी हजरात शूरा किराम हैं और आलिम दीन हमारे मुक़र्रिर साहब जो तकरीर करके गए हैं वासनद है अच्छे माशाल्लाह शूराए किराम की आमद है। ऐसा नहीं है कोई कभी कुछ और करते थे उसके बाद में ये करने लगे हैं। अल्लाह ताला तमाम हजरात को सलामत रखे और एक शेर को समाज कर ले। पूरा मजमा आला हजरत की मोहब्बत में कह दे सुभान अल्लाह, हुजूर ताजुल शरिया के नाम पे कह दे या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी सितारगंज में और कल जनकपुर और बरबसा होते हुए यहाँ पर मझोला जमोर और जाने कितने गाँव में हुजूर कायदे मिल्लत की आमद हुई है। सुभान अल्लाह, हुजूर कायदे मिल्लत यानी कि मुफ्ती हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती असजद रजा साहब क़िबला जो सरज़मीने सितारगंज में तकरीबन आज 11:30 बजे पहुंचे। आपकी अमरिया में तकरीबन मगरिब और असर के दरमियान तशरीफ लाए। उसके बाद में निसरा गए, उसके बाद में जहानाबाद गए। इसी तरीके से सितारगंज उत्तराखंड का दौरा एक कल से लेकर अब तक हजरत ने कम से कम 15-20 गाँव और कस्बों में जाकर के दीन की तबलीग की है। सुभान अल्लाह, ये है पीर जो बुलाने के बाद भी मुश्किल आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पीर हैं जो हमारे घर आ जाते हैं तो 4-4 दिन पूरे गांव में बस्ती में जाकर के फाता खानी करते हैं। अच्छे पीरों की कदर कीजिए। मैं आपको बता दूं, आप बरेली शरीफ से जुड़िए, आप बद अमल तो हो सकते हैं लेकिन कभी बद अकीदा नहीं हो सकते। आपके अमल में तो कोई दिक्कत आ सकती है लेकिन आप बरेली शरीफ से जुड़े होंगे तो आपके कभी अकीदे में दिक्कत नहीं आ सकती है, क्योंकि अब अकीदा आला हजरत के यहाँ से जो काम होता है उसमें ना कोई तसन्नु, ना कोई बनावट, ना कोई रियाकारी। अगर वहाँ के लोग चाहते हैं, आज लोग समझ रहे हैं कि वो पीर बहुत काम कर रहा है, हमने 400 लड़कियों की शादी करा दी, कि 100 लड़कियों की शादी करा दी। अगर ये मरकज वाले चाहे तो ये तो 100 बच्चों की शादी करा रहे हैं। अगर ये मरकज चाहे तो 1 लाख बच्चों की शादी वो आसानी करा सकते हैं। लेकिन ये मरकज वाले काम ये भी कर रहे हैं, लेकिन अहम काम जो है वो अकीदे का काम है। अकीदे की हिफाजत वाला काम ये मरकज वाले कर रहे हैं। शेर को समाज कर ले, अगर वाकई आप आला हजरत से मोहब्बत रखते हैं तो पूरा मजमा कह दे या गौसल मदद। सारा तो हाथ उठा कह दे या गौसल मदद। खुदा एक शेर को समाज कर ले। आला हजरत से कुछ लोग बुग़्ज़ो कीना रखते हैं, हसद रखते हैं और वो उनके दिलो दिमाग में आला हजरत के ताल्लुक से जाने कैसी बातें आती है। वो शेर को सुनेंगे इंशाअल्लाह उनकी तबीयत खुश हो जाएगी। अकीदे के झलकते जाम से तकलीफ होती है, अकीदे के झलकते जाम से तकलीफ होती है, खुदाए पाक के इनाम से तकलीफ होती है। वहाबी देवबंदी और अकीदे के मरीजों को इमाम अहमद रजा के नाम से तकलीफ होती है।
और अकीदे के मरीजों को इमाम अहमद रजा के नाम से तकलीफ होती है। और कुछ लोग कहते हैं कि आला हजरत बड़े मौलाना है, वो वली नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आला हजरत बहुत बड़े आलिम का नाम है, वली नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इमाम शाफी फरमाते हैं अल्लाह ताला अपना करीबी दोस्त उसको बनाता है जो पहले आलिम दीन होता है। सुभान अल्लाह। अपना करीबी दोस्त उसको नहीं बनाता, बेराद उसको नहीं देता जो जाहिल होता है। मतलब ये है कि आला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह वली है और ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है। फरमाने तू एक बार दोबारा फिर से ये शेर हो जाए, अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो मोहब्बतों के साथ में कहते सुभान अल्लाह। अच्छा, हाथ उठा के बताइए कितने लोग अब इंशाल्लाह आखिर तक बैठे रहेंगे। बिल्कुल कोई जबरिया नहीं, आपका तबीयत चाहे तो बैठे रहिएगा और ना चाहे तो आप जाइएगा, लेकिन माहौल खराब मत कीजिएगा। बड़ी मेहनत के साथ ये जलसे वजूद में आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नसीब शहर साहिब ये लाखों और हजारों के मजमे में पढ़ने वाले हैं और गुलाम नूर मुजस्सम साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये जितनी इनकी आवाज खूबसूरत है उतने अच्छे इनका चेहरा मोहरा भी है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह जब भी मिलते हैं तो मुस्कुरा के मिलते हैं। सुभान अल्लाह। और एक मोमिन जब दूसरे मोमिन मुझसे मुस्कुरा के मिलता है तो ये अल्लाह ताला इसमें भी सवाब अता फरमाता है। हमें और आपको जब एक मोमिन से मिलना चाहिए तो बुग़्ज़ कीना नहीं, हसद नहीं, बल्कि मोहब्बत के साथ मिलना चाहिए। अल्लाह इनके अखलाक में और बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला इन्हें नबी की नात पढ़ने का और मजीद सदका अता फरमाए। शेर को समाप्त कर ले, जरा मोहब्बतों के साथ में कहते हैं या रसूल अल्लाह। अकीदे के छलकते जाम से तकलीफ होती है, खुदाए पाक के इनाम से तकलीफ होती है। वहाबी देवबंदी और अकीदे के मरीजों को इमाम अहमद रजा के नाम से तकलीफ होती है। इमाम अहमद रजा के नाम से तकलीफ होती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो शजरे से सैयद को पहचान ले उसे हजरत कहते हैं, और जो खुशबू से सैयद को पहचान ले उसे आला हजरत उसे आला हजरत कहते हैं। कीना परवर हासिदों को जाने क्या तकलीफ है, बेखबर दानिशवरों को जाने क्या तकलीफ है। ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया, छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया, छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। माशाल्लाह दोनों बेहतरीन शौरा इकराम तशरीफ फरमा है। मैं ये चाहता हूँ कि किसका इंतखाब करूँ, लेकिन कहते हैं कि जो तो दूर से आता है उसका मुकम्मल ख्याल किया जाए। हमारा करीब तो हमारा पड़ोसी होता है, हम उसको कभी भी देख लेंगे। अब इन दोनों में दूर से आने वाला मेहमान शायरी सुन्नत भाई नसीम शहर गयाबी है। मैं इन्हीं से गुजारिश कर रहा हूँ ये तशरीफ लाएं और अपने बेहतरीन नातिया कलाम से हम सामईन के कुलूब को मनोवर जल्ला फरमाएं। आइए पूरा मजमा आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इमाम हुसैन की मोहब्बत में जिंदा दिली के साथ में नारा लगा दे, नारे तकबीर। और जिंदा दिली के साथ में इंशाअल्लाह ताला ये आवाज आपकी रायगा नहीं जाएगी, मैदान महशर में ये काम आने वाली है। जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा था, जिस्म का एक एक हिस्सा बोलेगा तो आपकी आवाज भी बोलेगी, आपके हाथ भी बोलेंगे। अगर आपने नबी की मोहब्बत में अपने हाथ उठाए हैं, और माशाल्लाह ये वाहिदी बल्ड के बच्चे हैं, ये सरजमीन सितागन से ताल्लुक रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा एक तंजीम चला रहे हैं। ये गरीब मजलूम लोगों की मदद करते हैं अपने चैनल के जरिए। आप वाहिदी बल्ड अपने फेसबुक पेज पे देखें, उस पे आपकी इनकी कुछ अपडेट आपको नजर आएगी। हो सके तो आप जुड़ने की कोशिश करें। नेक कामों में कभी देरी नहीं करना चाहिए। आइए पूरा मजमा जिंदा दिली के साथ में इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने हुजूर बरकत वाले दादा मियां, सर जमीने तुर्कुनिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और दिल से ख्याले गुंबदे खतरा न जाएगा, दिल से ख्याले गुंबदे खतरा न जाएगा, वो लम्हा हाज़री का भुलाया न जाएगा। और मैं देख चुका हूँ गौस के हाथों में अपना हाथ, अरे दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा।
जाएगा। और आले नबी का इसलिए देता हूँ वास्ता, बिन जिसके मुस्तफा को मनाया ना जाएगा। और मेरे नूर पर माशाल्लाह पुराने साथी हजरत मौलाना सद्दाम साहब किबला जो फरीदपुर से ताल्लुक रखते हैं, ये भी तशरीफ फरमा है। वहीं पर हमारे और बहुत पुराने साथी हजरत मौलाना ताहिर साहब किबला, ये भी फरीदपुर से ताल्लुक रखते हैं, ये भी जलवागर है। और हमारे माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत हमारे अजीज साथी हजरत आपके साबिक इमाम हजरत हफ्ज़ कारी अब्दुल माजिद साहब किबला, ये भी तशरीफ फरमा है। माशाल्लाह ये बहुत अच्छे अखलाकमंद है और इमामत में अपनी मुकम्मल जिम्मेदारी निभाते, मुकम्मल ड्यूटी देते हैं। ये तुर्कनिया वाले अच्छे तरीके से जानते हैं, ये जलवागर है। और अपने इमामों से ऐसा नहीं कि आप चले गए तो इमामत खत्म, मामला खत्म। क़यामत में भी ये मामला हमारे और आपके सामने आएंगे। अपने इमामों से निकलने के बाद भी मोहब्बत कीजिए। मैं एक बार जनाब नसीम साहब की